साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अध्यात्म में सद्गुरु की शरणागति का सर्वाधिक महत्व है। कहा भी है, गुरु बिना गत नहीं, साहब बिना पथ नहीं। सद्गुरु सगुण साकार का प्रतीक है। मैं माया का, साकार ब्रह्म का और ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का प्रतीक है। प्रतीक वो चिन्ह है, शब्द या संकेत है जो किसी विचार, वस्तु या संबंध को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग आदि भी प्रतीकों के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि मानव शरीर सागर में पड़े पानी से भरे घड़े के समान है, जिसके मुँह पर माया का ढक्कन लगा है। ढक्कन खुले तो घड़े के बाहर और उसके अंदर का पानी एकमिक हो। सासंगत यहाँ घड़ा शरीर का ढक्कन माया के बंधन का और सागर परमात्मा का प्रतीक है। ब्रह्म ज्ञान को घड़े के संकेत द्वारा समझाया गया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहीं ज्ञानी। सत्संग इसी तरह सत्संग के लिए बाग शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग हुआ है। सत्संग एक बगिया है जिसका सतगुरु होता माली है। बड़े जतन से हर बूटे की करता खुद रखवाली है। सत्संगत एक और सटीक प्रतीक है, पानी की नहीं बूंद का, जो जीव का प्रतीक है और सागर प्रतीक का प्रतीक है। अविनाशी परमात्मा का, जिसने इन बूंद और सागर रूपी संकेतों का मर्म समझ लिया, वो जीव और अविनाशी के रहस्य को समझकर मुक्त हो गया। वरना 84 के कठिन चक्र से कोई भी बच नहीं पाता। संत कबीर जी ने आटा चक्की के प्रतीक द्वारा संसार की अवस्था को बहुत सरलता से समझाया है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सत्संगत जो दाना कीली के संग लग गया, वह बच गया, शेष पिस गए। चक्की के दोनों पार्ट दिन और रात के प्रतीक हैं, जो एक के बाद एक आ और जा रहे हैं। इंसान दाना है, काल सबको पीस रहा है। सद्गुरु चरण कमल सुखदाई, कमल गुरु चरणों का प्रतीक है। सद्गुरु के चरण कमलों के स्पर्श मात्र से साधारण जल भी चरणामृत बन जाता है। गुरु की अमृत तुल्य वाणी ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है, जो मानव मन के विष को अमृत में बदल देती है। सासंगत समदर्शी सद्गुरु की दृष्टि में सब समान है। सेवा दल की वर्दी समता भाव से सेवा करने का प्रतीक है। सेवा दल के सदस्य नीली खाकी यूनिफॉर्म वर्दी में सेवा करते हैं। यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मिलिटी होती है। वर्दी सेना की हो, स्कूल की हो या सेवा दल की, यह समता, अनुशासन, समर्पण, सत्वचन और सेवा की प्रतीक है।
सद्गुरु दिव्यता के प्रतीक हैं। इनके सानिध्य मात्र से आनंद का एहसास होता है। इनके दर्शन से मिट्टी धुंध जग चानन होया का भाव सार्थक होता है। सत्संग संत समागम सारा संसार एक परिवार का प्रतीक है, तो विचार शब्द भाव कर्म हमारे संस्कार के प्रतीक हैं। वाणी मीठी होना, विचार शुद्ध होना, कर्म परोपकारी होना संत होने का प्रतीक है। मिट्टी का ढेला, कागज की पुड़िया नश्वर शरीर के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के वास्तविक भाव को समझते ही भक्त सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। सत्संगत सड़कों पर अक्सर साइड शीघ्र न देने के कारण गंभीर विवाद देखने में आते हैं। संत ऐसी स्थितियों में हमेशा विनम्र और सहज रहते हैं। विनम्रता संतों के मन की अवस्था का प्रतीक है। संत यश अपयश से न तो अधिक हर्षित होते हैं और न ही विचलित होते हैं। बांसुरी श्री कृष्ण जी की मधुरता की तो धनुष बाण श्री राम जी के धैर्य के प्रतीक हैं। चौराहे की काल गहरी बत्तियां रुकने और आगे बढ़ने के संकेत हैं। ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक सद्गुरु के चरणों में झुककर आत्मा विश्राम पाती है। भाई कन्हैया का शत्रु मित्र सभी को समभाव से पानी पिलाना, सबरी का विश्राम श्री राम को बेर खिलाना, सुदामा का श्री कृष्ण जी को चावल की पोटली भेंट करना, ये सभी गहरे भक्ति भाव के प्रतीक हैं। सत्संग संत जनों 17वें संत समागम की सेवाओं का पर्व आ गया है। हम सभी ने तन मन धन से सेवा करके इस सेवा पर्व का भरपूर आनंद लेना है। सत्संगत ये था सतगुरु सगुण साकार का प्रतीक है। सत्संगत आपको भाव अच्छे लगे हैं तो सत्संगत आप सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कर दे, और अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 10 मिनट मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलना, धन निरंकार जी।